हाई स्कूल में लीड इन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जन्म 1869 दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन अपने बाद के जीवन में महात्मा बनने से पहले गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य के राजकोट में राजकोट इंग्लिश स्कूल में प्राप्त की। बाद में यह एक पूर्ण हाई स्कूल बन गया और राजकोट हाई स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। गांधी ने 1887 में 18 साल की उम्र में इसी स्कूल से मैट्रिक पास किया था। 1947 में आजादी के बाद राष्ट्रपिता के सम्मान में स्कूल का नाम बदलकर मोहनदास गांधी हाई स्कूल कर दिया गया। कई खातों के अनुसार गांधी एक छात्र के रूप में इतने प्रतिभाशाली नहीं थे। उन्हें अंग्रेजी में अच्छा, अंकगणित में अच्छा, भूगोल में कमजोर, आचरण में अच्छा और लिखावट में खराब माना जाता था। हालांकि उनकी क्षमता के प्रति उनके मन में कोई उच्च सम्मान नहीं था, लेकिन जब भी उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीती तो वे आश्चर्यचकित रह गए। आइए गांधी जी के हाई स्कूल के दिनों के अनुभव पर कुछ और दिलचस्प तथ्य जानने के लिए निम्नलिखित पाठ पढ़ें, जैसा कि उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में वर्णित किया है। अध्याय 5 बी पाठ को चुपचाप पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। हाई स्कूल में मुझे मूर्ख नहीं माना जाता था। मुझे सदैव अपने शिक्षकों का स्नेह प्राप्त हुआ। माता पिता को हर वर्ष प्रगति एवं चरित्र प्रमाण पत्र भेजा जाता था। मेरे पास कभी खराब प्रमाण पत्र नहीं था। वास्तव में दूसरी कक्षा पास करने के बाद मैंने पुरस्कार भी जीते। 5वीं और 6ठी में मुझे क्रमशः 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, एक उपलब्धि जिसके लिए मुझे अपनी योग्यता से अधिक सौभाग्य का धन्यवाद करना होगा। मेरी स्वयं की स्मृति ये है कि मेरे मन में अपनी योग्यता के प्रति कोई उच्च सम्मान नहीं था। जब भी मैं पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीतता था तो मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन मैंने बहुत ईर्ष्या से अपने चरित्र की रक्षा की। जरा सा दोष देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब मैं योग्य हो गया या शिक्षक को लगा कि मुझे डांट चाहिए, तो ये मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला था। मुझे सजा का उतना बुरा नहीं लगा जितना इस बात का कि वह मेरा रेगिस्तान समझा जाता था। मैं बुरी तरह रोया। बात तब की है जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था। ऐसी ही एक और घटना उस समय हुई जब मैं 7वीं कक्षा में था। तब दोराबजी एडलजी गीमी प्रधानाध्यापक थे। वह लड़कों के बीच लोकप्रिय थे क्योंकि वह एक अनुशासन प्रिय पद्धति के व्यक्ति और एक अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने उच्च स्तर के लड़कों के लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया। मुझे दोनों ही नापसंद थे। अनिवार्य बनाए जाने से पहले मैंने कभी किसी व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग नहीं लिया। इस अलगाव का एक कारण मेरा शर्मीलापन था, जो अब मुझे गलत लगता है। तब मेरी ये गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि पाठ्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण को मानसिक प्रशिक्षण की तरह ही अधिक स्थान मिलना चाहिए। मेरी नापसंदगी का कारण मेरे पिता की नर्स के रूप में सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। जैसे ही स्कूल बंद होता, मैं जल्दी से घर आ जाता और उसकी सेवा में लग जाता। अनिवार्य व्यायाम सीधे तौर पर इस सेवा के आड़े आ गया। मैंने मिस्टर जिमी से अनुरोध किया कि मुझे जिम्नास्टिक से छूट दे दी जाए ताकि मैं अपने पिता की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हो सकूं। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब हुआ यूं कि एक शनिवार को जब सुबह हमारा स्कूल था तो मुझे जिम्नास्टिक के लिए दोपहर 4 बजे घर से स्कूल आना पड़ा। मेरे पास घड़ी न थी और बादल ने मुझे धोखा दिया। मेरे पहुंचने से पहले स्कूल सभी लड़के जा चुके थे। अगले दिन मिस्टर गीमी ने रोल की जांच की तो मुझे अनुपस्थित पाया गया। अनुपस्थिति का कारण पूछे जाने पर मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था।
उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और मुझे 1 या 2 आने का जुर्माना भरने का आदेश दिया। मुझे झूठ बोलने का दोषी ठहराया गया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? कोई रास्ता नहीं था। मैं गहरी पीड़ा में रोया। मैंने देखा कि सच्चे व्यक्ति को देखभाल करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। स्कूल में मेरी लापरवाही का ये पहला और आखिरी उदाहरण था। मुझे धुंधली याद आ रही थी कि आखिरकार मैं जुर्माना माफ कराने में सफल हो गया। व्यायाम से छूट निश्चित रूप से प्राप्त हुई थी क्योंकि मेरे पिता ने स्वयं प्रधानाध्यापक को ये कहते हुए लिखा था कि वह मुझे स्कूल के बाद घर पर चाहते हैं। हालांकि व्यायाम की उपेक्षा करने के कारण मैं भी बुरा नहीं था, फिर भी मैं एक और उपेक्षा का दंड भुगत रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ये धारणा कहाँ से मिली कि अच्छी लिखावट शिक्षा का आवश्यक हिस्सा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड जाने तक मैंने इसे बरकरार रखा। जब बाद में, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में, मैंने वकीलों और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों की सुंदर लिखावट देखी, तो मुझे खुद पर शर्म आई और अपनी उपेक्षा पर पश्चाताप हुआ। मैंने देखा कि खराब लिखावट को अपूर्ण शिक्षा का संकेत माना जाना चाहिए। मैंने बाद में अपना सुधार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी युवावस्था की उपेक्षा की भरपाई कभी नहीं कर सकता। प्रत्येक युवा पुरुष और महिला को मेरे उदाहरण से सावधान रहना चाहिए और समझना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक हिस्सा है। अब मेरी राय है कि बच्चों को लिखना सीखने से पहले ड्राइंग की कला सिखाई जानी चाहिए। बच्चे को अपने अक्षर उसी तरह सीखने दे जैसे वह विभिन्न वस्तुओं, जैसे फूल, पक्षी आदि को देखता है, और उसे हस्तलेखन तभी सीखने दे जब वह वस्तुओं को बनाना सीख जाए। फिर वह एक सुंदर ढंग से बना हुआ हाथ लिखेगा। हालांकि संस्कृत एक कठिन कार्य साबित हुई। ज्यामिति में याद करने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि संस्कृत में, मैंने सोचा, सब कुछ याद करना होगा। इस विषय की शुरुआत भी चौथी कक्षा से की गई थी। 6 में प्रवेश करते ही मैं निराश हो गया। शिक्षक एक कठिन कार्यपालक था, जैसा कि मैंने सोचा था, लड़कों को मजबूर करने के लिए उत्सुक था। संस्कृत और फारसी शिक्षकों के बीच एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। फारसी शिक्षक उदार थे। लड़के आपस में बात करते थे कि फारसी बहुत आसान थी और फारसी शिक्षक बहुत अच्छे और छात्रों का ख्याल रखने वाले थे। सहजता ने मुझे आकर्षित किया और एक दिन मैं फारसी कक्षा में बैठ गया। संस्कृत अध्यापक दुखी हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम एक वैष्णव पिता के पुत्र हो? क्या तुम अपने धर्म की भाषा नहीं सीखोगे? यदि तुम्हें कोई कठिनाई हो तो मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं आप विद्यार्थियों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको इसमें दिलचस्प चीजें मिलेंगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आओ और फिर से संस्कृत की कक्षा में बैठो। इस दयालुता ने मुझे लज्जित कर दिया। मैं अपने शिक्षक के स्नेह की अवहेलना नहीं कर सका। आज मैं कृष्णशंकर पंड्या का आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। यदि मैंने उस समय थोड़ी सी संस्कृत नहीं सीखी होती, तो मुझे हमारी पवित्र पुस्तकों में कोई रुचि लेने में कठिनाई होती। वास्तव में मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि मैं भाषा का अधिक गहन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। एम के गांधी। सी लेखक के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, the 2nd of October 1869, the 30th of January 1948, भारत के सबसे महान नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया और बदले में दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, या इंडियन होम रूल, महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। वर्तमान उद्धरण में, गांधी हाई स्कूल में अपने जीवन और सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
Please subscribe, like, comment, share and don't forget to click on the bell icon. कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।